दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 या स्टॉक सिलेक्शन, कुछ भी आप मान लो ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो और कोई भी तरह की दिक्कत आती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर, तो समझ लो कि कुछ चीज़ें मिसिंग है जिसे कहते हैं इमोशन। इमोशन पे कंट्रोल। तो ये जो वीडियो है ना पूरा, यहाँ पर एजुकेटिव वीडियो है, पूरा एजुकेशन वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर सब लोग एक ही बात कहते हैं कि मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल। अगर मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल ये अगर कोई बंदा कह दे ना, तो मुझे उस पर डाउट होता है कि इसे मार्केट पूरा नहीं आता है। चाहे मुझे पूरा आए या नहीं आए, लेकिन ऐसा अगर कह दिया तो समझ लो उसे पूरा नहीं आता है मार्केट। मेरे मन में कहीं ना कहीं शंका होती है वहां पे उस पर। तो मार्केट इनप्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर मान लो मार्केट इनप्रेडिक्टेबल होता है, तो जो आपके सामने जो पेज ओपन है मेरे ग्रुप का, जो सिर्फ एजुकेशन ग्रुप ही है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी तरह की रियल ट्रेडिंग करवाने का हम लोग पहले मना करते हैं कि भैया आपने है ना, ये एजुकेशन पर्पज है। तो पहले मार्केट के तौर तरीके, मार्केट के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब जब तक आपको समझ में नहीं आता है, तब तक रियल ट्रेडिंग यहाँ पे बनती नहीं है पहले तो। तो मानसिक तैयारी ये बना के रखे कि आपको अंडर वैल्यू एसेट्स और अंडर वैल्यू एसेट्स कॉल और पुट दोनों की पता चलनी चाहिए, और दोनों का सेटलमेंट का प्रीमियम आपको पता चलना चाहिए। अगर मान लो प्रीमियम पता चल गया सेटलमेंट का, तो समझ लो मार्केट आपकी मुट्ठी में रहेगा और मार्केट आपको कभी गलती करने का मौका कभी नहीं देगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लोग है ना, मेरे हमारे साथ एक बंदा आया परसों, कल जुड़ा मेरे साथ फेसबुक पे कहीं से देखकर, और मुझे सिर्फ इतना बताया कि सर रिसर्च कैसे करते हो। सब लोग हिकोनाशी सिखाते, ये सिखाते, वो सिखाते, कुछ ना कुछ नया नया सिखाते। कोई बोलता है डोसी कैंडल सीखो, कोई बोलता है मॉर्निंग स्टार कैंडल सीखो, कोई बोलता है इवनिंग स्टार कैंडल देखो। तो बोले ये है ना पूरा जो लॉजिक है ना आपका, उन सबसे हटके है। बोले पहली बात तो देखो, मेरे व्यूवर्स बहुत कम है यहाँ पे, और जितने भी व्यूवर्स मेरे हैं या जितने भी मुझसे जुड़े हैं, तो कंपलसरी वो लोग मेरे वीडियो तो देख लेते हैं पहली बात तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जो लेवल्स वगैरह और मेरी प्रीमियम का जो नॉलेज है वो मेरा कम है यहाँ पर। उससे वो बात साबित नहीं होती। अगर मान लो जिसके व्यूवर्स 1 लाख व्यूवर्स है, 10 लाख व्यूवर्स है, और वहाँ पे प्रॉफिट बन के नहीं आ रहा, तो कोई मतलब नहीं है। तो पहले है ना आप ये देखो कि 19,450 की पुट 20 जुलाई 222 का आज सपोर्ट हिट दिया, मतलब बुधवार को, ये दोपहर को 3:30 बजे ये सपोर्ट बना रहा था। अब आपका ध्यान कहाँ था बुधवार को? कल एक्सपायरी है, जीरो टी हीरो लेना है, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मैं तो लॉस में चल रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट कब आएगा, मैं तो पुट लिए। तो यहाँ पर ध्यान, बिकॉज के आपका ध्यान हमेशा वो लोग 7 जुलाई पर ही रखेंगे, बिकॉज के स्पॉट के प्रीमियम पर सबका फोकस होता है। स्पॉट के प्रीमियम जो होता है ना, उस पर ध्यान होता है, बिकॉज की उसमें वॉलाटिलिटी अच्छी होती है। उसी वॉलाटिलिटी के चक्कर में स्पॉट की सपोर्ट की स्ट्राइक सभी लोगों ने पुट में ले ली, और वहीं से मार्केट उड़ गया। और जब उड़ता है ना, तो समझ लो कि 200 का प्रीमियम बाय किया है, तो समझ लो वो प्रीमियम 2 रुपया, 1 रुपया 20 पैसा हो जाता है वहां पे, पुट का प्रीमियम। तो गुरुवार को, बुधवार को जब मैंने ये देखा, तो मैं, आप लोग जब स्पॉट को देख रहे हो, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 20 जुलाई को देख रहा था। 20 जुलाई को क्या रहता है, इसको कहते हैं कि दुरंदाज। दूर से देख लेना कि मार्केट में क्या हलचल है, नजदीक जाके नहीं देखना है। ये कैसे देखा ना, ये मैं बताता हूँ कैसे देखा मैंने। कि जिगजैग जिगजैग जब भी होता है ना, समझ लो कि एक ही स्ट्राइक पर जब मार्केट साइड में होता है, तब जाके ये चीज क्रिएट होती है कि कोई नई स्ट्राइक जो है वहां पर, कोई नई एक्सपायरी जो फ्यूचर की एक्सपायरी वहां पे सपोर्ट बना रही है। सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। और अब नीचे देखो, निफ्टी 20 जुलाई 2023 का पुट मेरे 132 पर क्लोज किया, और मैंने लिखा था 132, 135 का लोअर, 135 के लोअर के बाद में मेरे भी लेवल के बाद में 132 पर क्लोजिंग दिया है। और मैंने लिखा है कि तुरंत पुट बाय ना करें, दूसरा जो लेवल है वो 66 है। और ये 66 के बाद में आज ये 55 पर ओपन होने वाला है। आज की बात कर रहा हूँ। यानी ये 20 जुलाई को मैं बुधवार से फॉलो कर रहा हूँ, कहने का मतलब जैसे बुधवार आया 20 जुलाई फॉलो करना शुरू कर दो। बिकॉज के वही पता चलता है बुधवार को कि कौन
सी स्ट्राइक कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट कर रही है और किस स्ट्राइक पर ज़्यादा रगड़ कर वहाँ पर एसएल खा रही है कॉल पुट दोनों की, और कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट कर रही है और कहाँ पर जाके अपनी सिटिंग बना रही है। तो ये 19,450 जो है ना, ये रजिस्टेंस की स्ट्राइक है, पहले तो मैं आपको बता दूं। और 19,450 की स्ट्राइक पर अगर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होते हो तो उसका मतलब धीरे से ये समझ लो कि 19,550 वहां पे, 19,600 वहां पे, 19,700 वहां पे एक्टिव हो रहा है। और इनके जो लेवल है ये 19,650 का जो रजिस्टेंस है उस तक के लेवल होते हैं, यानी कि 19,650 तक मार्केट जाएगा, इसलिए तो ये लेवल दिए ना मैंने। अब जाके मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, और ये है डाउन जोन्स। डाउन जोन जब गिरता है ना भैया मेरे, तो समझ लो कि जो गिर रहा है वही लेवल हमारे लिए सपोर्ट है, वही लेवल हमारे लिए सपोर्ट है और वही रजिस्टेंस हमारे लिए टारगेट है। अब ये जहाँ पे गिरा और यहाँ पे पीछे 205, 295, 297 लिखा है, यहाँ पे 297 लिखा है। उल्टी सीरीज करवाता हूँ मैं यहाँ पे, सीधी सीरीज पे काम नहीं होता है मार्केट में, सीधी सीरीज में बाजार समझ में नहीं आएगा आपको। इसका मतलब कि 46,200 जो है ना यहाँ पे एक्टिव हो गया है, और 45,500 जो पीवोट है और 550 जो पीवोट है उससे ब्रेकआउट आज देने की तैयारी कर रहा है, यानी बैंक निफ्टी के लेवल भी यहाँ पे टूटने वाले हैं और रजिस्टर की तरफ भागने वाले हैं, क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट वहां पर कल ही क्रिएट कर दिए थे इन लोगों ने सपोर्ट के ऊपर, इसी सपोर्ट के ऊपर। 44,400, 44,300 जो स्ट्राइक थी, जिस तरह से ये 44,300 का पिवोट है, तो उसी तरह यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ने क्रिएट किया, जिस तरह से डाउन हुआ तो उसी तरह से हमारा कहता। तो मैंने मेरे ग्रुप के अंदर ये तरह के लेवल दे दिए बराबर, कि 45,997 का लेवल है हमारा, कि जहाँ पर हमें पुट लेनी नहीं है बस। भले कॉल जाए लेकिन पुट नहीं लेनी है। प्रॉफिट बुक करो आराम से, लेकिन पुट नहीं लेनी है बस, मन में निश्चय कर लो। तभी जाके आपको लोअर के बारे में पता चलेगा, और लोअर किस तरह से निकल के आते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से निकलते हैं। 19,650 की पुट मैंने बैंक निफ्टी का बोल दिया, अभी निफ्टी का लेकर आता हूँ। तो 19,650 की पुट का लोअर जो है ना 126 रुपया है अभी आज। तो मार्केट ने यहाँ पर 19,650 की कौन सी वो स्ट्राइक है जिसने ये सपोर्ट बनाया आज? 27 जुलाई एक्सपायरी, यानी 1 जुलाई, एक एक्सपायरी और आ गई, यानी 20 एक्सपायरी का तो मैंने बुधवार को देखा, तो अभी अगली बार क्या होने वाला है तो उसके लिए मुझे 27 जुलाई की देखनी पड़ेगी। इसीलिए तो कुछ लोग जो है ना मुझे कहते हैं कि यार सर जी आपकी जो लेवल का लोअर निकालने वाली कला है ना वो हमें समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, मार्केट फिक्स ही है। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल वो चीज है कि जिसका दावा हम नहीं कर सकते, हमें मार्केट नहीं आता, हमें मार्केट नहीं आता, हम बोल देते हमें मार्केट नहीं आता। तो ये सीक्रेट वगैरह कुछ नहीं है, ये जस्ट एजुकेशन है। और एजुकेशन के अंदर प्लान बी हमारा काम करता है यहाँ पे। प्लान बी का मतलब, कल मेरा जो लेवल था पुट कॉल बाय करने का वो 66 से मुझे बाय करना था, लेकिन मार्केट ने उस कॉल को 140 से उड़ा लिया। तो कल 9:15 बजे हमने क्या किया, 145 से बाय की एंट्री लगा दी और टारगेट लगा दी 180। मार्केट 135 पे गया ही नहीं। अगर मान लो मैं खड़ा रहूंगा ना कि 66 पर जाऊंगा तो मैं बाय करूंगा, जिद करूंगा, तो नहीं आएगा वो नीचे। उसे कहते हैं प्लान बी। यानी यहाँ पर कहीं भी अगर गड़बड़ होती है ना तो हमारा प्लान बी रेडी होता है कि प्लान बी के अंदर हमें क्या करना है। अब आगे आते हैं। बैंक निफ्टी का 20 जुलाई का 2030 का सी का 45,600 जो है वो पीवोट है यहाँ। जैसे मैंने कहा कि 45,550 पाया पाया 25, 25 का मतलब 250। अब 250 यानी 46,200, 46,722 और 45,526 का मतलब 267। यहाँ पर जो 2 की डिजिट है ना वो एक्टिव हो जाती है, यानी ओवरबॉट के लिए एक्टिव हो जाती है। तो पुट लिया है और ये 20 जो जुलाई है, तो ये 306 का प्रीमियम है। यहाँ पे सी का मैंने इसलिए डाला है बिकॉज के मैं अगर लेवल ऊपर के दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने पुट के लेवल के लोअर दिखाया है, तो यहाँ पे मुझे कॉल के तो टारगेट देने चाहिए ना भैया। तो यहाँ पे यही 20 जुलाई वाला अभी चल रही है भैया, 13 जुलाई अभी आ ही रही है और मैं 20 जुलाई का टारगेट यहाँ पे दे रहा हूँ। पता है क्यों? बिकॉज के यहाँ पे जो प्रीमियम सस्ते हैं ना, तो 318 बीच में आता है, और 318 सीक्रेट कोड है कि जिस कोड से उससे और बहुत 3 बार जाना पड़ता है, यानी 318, 318, 318। टोटल करो कितना हुआ, 756 के करीब हुआ यहाँ।
उसका मतलब कौन सी स्ट्राइक एक्टिव हो रही है, वहां पे रजिस्टेंस के ऊपर लॉन्ग कर रही है, आप शॉर्ट करो तो लॉन्ग करेगा, आपने मान लो सेलिंग की तरफ खड़े रह गए और आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास 2 करोड़ रुपया से लेके 5 लाख रुपया कुछ भी पड़ा है आपके पास, आपने सोचा मैं शॉर्ट करूंगा, 45,600 को जाके मैं स्पॉट में शॉर्ट करने वाला हूँ, आपने स्पॉट की स्ट्राइक ली और चाहे 15 दिन महीने की एक्सपायरी ली जो भी ली हो, लेकिन आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपका 300 का प्रीमियम अगर मान लो लेते हो तो पुट का प्रीमियम तो वो आपका 66 लोअर ला सकता है, और ये जो है ना ये प्रीमियम 706 तक जा सकता है। इसका रजिस्ट्रेशन जो है 407 रुपया रजिस्ट्रेशन है इसका। इसे कहते हैं कि मार्केट है ना वो अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, मार्केट फिक्स ही है। तो और आगे मैं आता हूँ, अब मैं आता हूँ यहाँ पे मुद्दे की बात करने के लिए कि मैंने रिसर्च किस तरह से करता हूँ और आपको किस तरह से रिसर्च सीखना चाहिए। अब फिर निफ्टी के बारे में बताता हूँ कि 21,227 की जो स्ट्राइक है यहाँ पर वो एक्टिव हो गई है, और 20,387 जो सपोर्ट है और 20,591 की जो स्ट्राइक है वो एक्टिव हो गई है। वो कैसे पता चला? बिकॉज के 33,755 का सपोर्ट डीजीआई ने दिया, तो हमारा जो डाउन हमारा जो इंडियन मार्केट है वो 44,657 के, यानी सीरीज को सिर्फ उल्टा किया है मैंने, उसने किया 755 यहाँ पे तो 755 यहाँ पे, ये 3 डिजिट को निकाल दो तो 755 यहाँ पे भी है और 756 यहाँ पे भी है। तो इसने सपोर्ट लिया तो इसने रजिस्ट्रेशन पे लिया, तो वो कैसे किया? तो ये जो डेटा है ना यहाँ पर, ये जो डेटा है ना यहाँ पर, ये दिख रहा है यहाँ पे डेटा, तो जब ये शॉर्ट करता है ना तो समझ लो एसजीएक्स के अंदर जब लाइव मार्केट होता है तो यही चीज लॉन्ग हो जाती है, यानी इसी चीज को लॉन्ग किया जाता है। यानी समझ लो कि ये जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया ना, तो उसके लिए अगर मान लो ये ऊपर चला गया, मान लो नहीं ये फिक्स ऊपर ही है समझ लो, तो ये ऊपर गया बराबर, तो आप देख लो क्या टारगेट आया यहाँ पे 633 का, 6×3 = 18, 19, 20, 21, 210 वहां पे आ गया। तो जहां तक 200 की डिजिट नहीं आती और 450 की डिजिट नहीं आती पीछे, तब तक यानी 900 डिग्री की तरफ, 900 डिग्री यानी 900 डिग्री 450 डिग्री, ये 900 डिग्री की तरफ मार्केट आगे भागता रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया है ना जब कॉल चलती है ना पुट मत लिया करो, जबकि ये मार्केट जो है ना इस तरह से रजिस्ट्रेशन बना रहा है यहाँ पे, वो तो एसएल खाने के लिए नीचे आया और उसका जो आगे फंडिंग प्रोग्राम क्या है ना वो बताने के लिए नीचे आया। यहाँ पे हमारा वो ग्लोबल मार्केट है वो नीचे आया हुआ है, लेकिन ये जो ये मार्केट है वो तो जहाँ पे था क्लोजिंग वहीं पे ही क्लोजिंग है, कोई परिवर्तन नहीं। नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, वापिस यहीं पे, यानी ये निर्देश यूं कर रहा है कि 19,486.50 का मतलब कि वही 650 की 650 658 की स्ट्राइक, 586 की स्ट्राइक, 650 58 की स्ट्राइक, ये कंसोलिडेशन जोन है, जैसे मैंने कि ये बताया यहाँ पे। इसलिए है ना मैं लोअर निकाल के लाता हूँ दोस्तों मेरे, ये लोअर निकला 45,600 एक्टिव, यहाँ पे 19,591 तक एक्टिव। ये इसलिए मैंने लिखा ताकि आप पुट लेकर पुट की होल्डिंग करके आप अपने डिमेट में लॉस ना देखें। देखो प्रॉफिट हो नहीं हो लेकिन ऐसे लिट होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस देखने की जो गंदी आदत है मार्केट के अंदर तो वो छोड़ देनी है। दूसरी चीज कि यहाँ पे ये लेवल से मैं सिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ आपको, प्रीमियम की भाषा में सीखना है, जिस तरह से मैंने ग्रुप में कहा कि ये लोअर आएगा मतलब कि ये टारगेट कॉल के अंदर आएगा। तो ये लेवल सीखने के बाद में दूसरा जो एक्सपीरियंस है ना वो प्रीमियम सीखने का है, जो प्रीमियम सबसे बड़ी चीज है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रीमियम सपोर्ट बन रहा है, वो सपोर्ट टूटेगा थोड़ा टूटेगा, जैसे यहाँ पर ये 222 पे सपोर्ट बना तो ये 222 से लेकर 216 का लो दिया, 224 का लो दिया, 224 के लो से यहाँ से उठा लिया, 216 का लो दिया, वापस मार्केट उठा लिया, तो कहाँ चला गया देख लो, ये प्रीमियम चला गया, यानी जो पुट का प्रीमियम था वो टोटली यहाँ पे 55 हो गया। ये 77 जो दिख रहा है ना और 57 जो दिख रहा है ना 19,557, तो ये पुट का जो प्रीमियम था ना मैंने पहले से लोअर दिया था, तो लोअर जो दिया था पिछली वीडियो में मिल जाएगा, तो वहां पे 55 का लोअर दिया, अगर देखना चाहते हो तो भी मेरे पास प्रमाण पड़ा हुआ है, सारे के सारे प्रमाण मेरे कल के पड़े हुए कि भैया जितने भी मैं लोअर अगर मान लो पुट के देता हूँ तो पुट के टारगेट जो होते हैं मेरे लेवल हुड होते हैं, बिकॉज के मेरा जो एजुकेशन है वो एग्जैक्टली मार्केट जिस तरह से हमारे पास वर्क करता है ना उसी तरह ये 19,350 13 जुलाई की जो 116 पर वहां पे ट्रेड कर रही थी, 124 का टारगेट दिया तब भी लोग निकले नहीं, 116 पे 4 बार बॉटम दिया तब भी निकले नहीं, इसलिए मैंने कहा कि 19,000 जो 22 जुलाई की जो स्ट्राइक है वो 222 का सपोर्ट बना रही है। इसीलिए मैंने कहा तो वो 222 का सपोर्ट बनाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके प्रीमियम को 45 तक के लोअर देगी, बिकॉज कि ये मैं 13 जुलाई पे ट्रेड कर रहा था। तो जिसने 13 जुलाई की पुट लेके बैठे उसकी हालत क्या हुई मुझे बताओ चलो,
124 रुपये का प्रीमियम मिला था उसे 97 रुपीज से, 87 रुपीज से। अगर वहां पे प्रॉफिट बिक्री नहीं किया, वहां पे लालच की है कि मुझे तो भैया पुट मस्त मिलने वाली है, तो उसकी हालत क्या हुई मुझे बताओ। चलो, इसीलिए ना मार्केट को सीख कर काम करे, न कि इसे बस ब्लाइंड गेम की तरह इस्तेमाल नहीं करे। यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन भी दिया जा रहा है। यहाँ पर पहले बता दूं मैं कि सभी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन एक चीज जरूर बता दूं कि यहाँ पे माइंड पावर जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मेडिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मुद्रास का जो कॉन्टेक्ट है, आपका फोकस, आपका गोल का जो आपका लेवल, आईक्यू लेवल जो है ना, उसको जगाना है, न कि यहाँ से मार्केट में कमाना है। मार्केट में कमाने के लिए तो 10,000 रास्ते हैं आपके, लेकिन फोकस ही नहीं है तो एक जगह से भी कमाने के निश्चित साधन नहीं है हमारे पास। फोकस ही नहीं है तो अगर आप फोकस नहीं करते हो और 10 जगह से इनकम आ रही है, तो भी 10 जगह से इनकम आपकी 15 जगह की इनकम जा रही है, 15 जगह की लेवल की आपकी इनकम जा रही है, तो भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। आशा रखता हूँ कि ये सब कुछ चीज़ें आप सीख कर किस तरह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे वो बंदे ने मुझे कहा कि यार कि सब लोग इकोनाशी सिखाते, मॉर्निंग स्टार सिखाते, ये सिखाते, बोले यार आपने यह तरीका कौन सा निकाला। अब ये जो है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि किसी बंदे ने महिंद्रा एंड महिंद्रा का कॉल देने का कहा, लेकिन कल का। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की कॉल जो है ना, मेरी यूट्यूब पर मैंने 1 वीक पहले ही मैंने डाल दी थी यहाँ पर। तो सिमिलर डे मान लो कोई बंदा 1.5 लाख का प्रॉफिट वहाँ पे दिखाया दे रहा है, तो उस बंदे को मैंने सिर्फ मेरा वीडियो भेजा कि दोस्त के ये जो है ना, ये आप जो स्क्रीनशॉट भेजा, तो वो तो अपडेट मेरे ग्रुप के अंदर मैंने पहले से दे दी महिंद्रा महिंद्रा और विप्रो उसके बारे में, और बहुत ही सरल भाषा में दी थी कि आप सीख पाओ, आप समझ पाओ। तो यहाँ पर वो भी आपको देखने मिलेंगे वीडियो जो 7 दिन पहले। और सिमिलर डे मान लो 1,20,000 1,40,000 प्रॉफिट चल रहा है, 7 दिन के पहले अगर मान लो सपोर्ट रिट्रेस कर रहा था वहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, तब जाके कॉल ली थी, तो डिबेट के अंदर कितना पैसा प्लस होता आपको पता है? 6 से 7 लाख रुपए प्लस होता, उतने ही मैक्सिमम लॉट के अंदर। आशा रखता हूँ सीखे और ट्रेडिंग करें। यहाँ पर जो मेरी चैनल है मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक पड़ी है, अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है, पेटीएम के अंदर 1 मंथ फ्री ब्रोकरेज है हमारे पास, 1 महीना कोई ब्रोकरेज नहीं है। और मान लो कि आपको जो 2-3 कॉल मिलती है रोज की, और सीखने भी मिलता है, समझने भी मिलता है, सीधा सीधा कोई सीख नहीं, सीधा सीधा कोई कमा नहीं लेता है, डर डर के कमाते लोग, कोई मतलब नहीं है, और मार्केट उड़ता है ऊपर की तरफ। 105 का इंडिया बुल्स का कॉल मैंने दिया था, 132 का टारगेट दिया था, एग्जैक्टली वहीं पर जाके रुका है। और वो भी इसके अंदर प्रूफ है मेरे पास। प्रूफ दिखाने जाऊंगा तो आपको 50,000 प्रूफ दिखेंगे, लेकिन हिम्मत जो है वो तब तक नहीं आती है जब तक हमें खुद को नहीं आता है। कुछ लोग होते हैं जो बोले कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी आपने अपने कॉल तो मुझे दिए, सिखाया भी है, लेकिन यार मैं कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज इसलिए बिकॉज कि हमारा खुद का फोकस नहीं, हम 10 जगह बटे हुए, माइंड सेट नहीं है हमारा। माइंड सेट बहुत ही जरूरी है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर जो भी कुछ मैंने यहाँ पे लेवल सिखाया है, यहाँ पे टारगेट बुकिंग सिखाया है, यहाँ पे बीटीएस सिखाया है, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना सिखाया है, यहाँ पे कॉल को कैसे रिसर्च करना वो सिखाया, डाउन जोन्स एचजीएक्स से कैसे कंपेयर करना वो सिखाया। देखिए सारी वीडियो यहाँ पे जाके, व्यूवर्स बहुत कम है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यार इतनी अच्छी एक्यूरेसी है कि 34 व्यूवर्स, 16 व्यूवर्स, 12 व्यूवर्स, कि कोई बंदा मान लो ऐड कर रहा है, वीडियो डाल रहा है, तो सीधे 1,000 व्यूवर्स, यहाँ से बाई यहाँ। अरे क्या मतलब उस चीज़ का यार, छोटा मोटा कमा लिया, कौन सा तीर मार लिया, सीखा तो कुछ नहीं वहाँ पे, समझे तो कुछ नहीं वहाँ पे। तो कॉपी पेस्ट करने में और सीख कर ट्रेडिंग करने में कितना मजा है मुझे बताओ, समझ कर ट्रेडिंग करने में कितना मजा है। सीखे, समझे, फिर अमल किया, फिर कमाए। तब तक सीखते रहे, बस कमाने की आशा नहीं रखी। तो जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, पर जय हिंद, जय भारत।